बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में नारे लग रहे हैं, हिंदू से लेंगे आजादी। तारिक फतेह का आपको पता है, नाम सुना होगा, आपने जानते होंगे। वो हर वक्त पाकिस्तान की जड़ें काटता रहता है, इंडियन मीडिया पे आता रहता है, सोशल मीडिया पे आपको पता है कि हर वक्त हमारी फौज और पाकिस्तान और उसके आइडियोलॉजी के खिलाफ वो कितना जहर उगलता है। उस बंदे ने खुलेआम ये ट्वीट कर दिया कि ये गजवा हिंद की जो तैयारी है ये इंडिया के अंदर से शुरू हो गई है। ये हिंदू से लेके आजादी क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे मैं कुछ करेक्शन करना चाहूंगा। तारिक फतेह को भी थोड़ा सा होश दिलाना चाहूंगा, इस अक्कल के अंधे को भी, और आपको भी बताना चाहूंगा कि इंडिया की डिसइंटीग्रेशन का कितनी जल्दी आगाज हो चुका है, जो इंडिया ने भी सोचा नहीं था। नाजरीन, हिंदू से लेंगे आजादी जो है, ये नारे सिर्फ मुसलमान नहीं लगा रहे, ये है सबसे परेशानी की बात। ऐसे ऐसे कांप रहे मोदी अभी। हिंदू से लेके लेंगे आजादी नारे लगा रहे हैं सिख भी, मुसलमान भी, वहां पे जो और अकलियतें हैं वो भी। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है, वो जो लोअर कास्ट के हिंदू हैं वो ये नारे लगा रहे हैं कि हिंदू से लेंगे आजादी। आप सोचें, ये जो ब्राह्मण मोदी का दिमाग में जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, इसके खिलाफ लोअर कास्ट हिंदू भी खड़े हो गए हैं। और याद रखें कि हाई कास्ट हिंदू कम है। अगर इंडिया की पूरी आबादी देखें, मुसलमान और लोअर कास्ट हिंदू और सिख इकट्ठे हो जाएं, तो ये जो ब्राह्मण जो अपनी चाहता है मेरी हुक्मरानी हो, ये कम रह जाएंगे। इनको तो ये कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अभी फिर दूसरी बात ये आ रही है कि आसाम का तो बॉर्डर भी पाकिस्तान से नहीं जुड़ता, तो आसाम में क्यों लोग निकल आए? पाकिस्तान ने कुछ किया है? इसका मतलब है अंदर से लोग आ गए हैं। वीडियोस लोग शेयर कर रहे हैं, अब वहां की लोकल पब्लिक शेयर कर रही है कि हम ये कानून किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया के अंदर जो कुछ रियासतें, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इस कानून को नहीं अमल दरामद करेंगे अपनी रियासतों के अंदर। ये है नाजरीन वो आगाज डिसइंटीग्रेशन का, जिसके बारे में DGISPR ने भी ट्वीट की थी और खुल के बात की है कि फ्रॉम इंडिया टू इंडिया, एंड होने लगा इंडिया का, इंडिया बनने लगा इंडिया से। ये उनके एंड का आगाज है। यही बात मैं मुसलसल करता आया हूं, यही बात इदारे भी कर रहे हैं, यही बात प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं। जो इंडिया ने कर दिया है, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी जबरदस्त बात की थी, और देखें इससे भी फर्क पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमारी लड़ाई आम हिंदुस्तानियों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस मेंटेलिटी से आरएसएस की। और ये बात इंडिया के अंदर तक मुसलमानों को समझ आ गया। कश्मीरियों तक ने नारे लगाए, तेरा भाई मेरा भाई, इमरान भाई इमरान भाई। कभी भी किसी पाकिस्तानी लीडर के लिए कश्मीर में ऐसे नारे नहीं लगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो आपकी फौज, हुकूमत, क्योंकि एक साथ मिलकर सेम स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। इस बार हमने इंडिया को फॉल्स फ्लैग का मौका भी नहीं दिया। जो हमेशा ऐसे होता था कि कुछ लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने का मौका मिल जाता था, अफगानिस्तान साइड से कोई आया, कोई इंडिया का स्लीपर सेल यहाँ बैठा हुआ है। आपको पता है इंडिया में मुसलमान बहुत ज्यादा है, वहां से कई लोग कंप्रोमाइज हो जाते हैं। और जी बड़ा मैं जी बड़ा जी इंडिया का खिदमत गुजार हूँ, वो पाकिस्तान आ जाता है, 5-10 साल यहाँ रहता है, आईडी कार्ड आपको पता है यहाँ 10,002 बन जाता है। आईडी कार्ड बनवा लिया, पासपोर्ट बनवा लिया, पाकिस्तानी शहरी है जी, यहाँ से जाके इंडिया में कुछ कर दिया, ओ जी देखो पाकिस्तानी ने कुछ कर दिया, हालांकि होता वो इनिशियली इंडियन शहरी है। जैसे कुलभूषण यादव का नाम कुलभूषण, और यहां देखो क्या बन के आया हुआ था, मुसलमान। इस तरह की गेम तो इंडिया खेलता रहा, लेकिन हमारे इदारों ने इस बार ऐसा काम किया है कि इंडिया इस बार फॉल्स फ्लैग भी नहीं कर सका। अब तक इंडिया इंतजार में कि कैसे करें, क्योंकि इंडिया में एक प्लान था जो लीक हो गया। हमारे इदारों को पता चल गया कि 9/11 से बड़ा अटैक होगा, हजारों लोगों को मरवाने का प्लान था, बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स पे हमले का प्लान था, जहां पे किसी टाइम को ऐसा मौका हो, कोई दिवाली, ईद या कोई ऐसा मौका जिससे पहले हजारों लोग शॉपिंग मॉल के अंदर और वहां धमाके से उड़ा दिया जाए वो, या कुछ ऐसा किया जाए कि हजारों लोग जाएं, पूरी दुनिया की नजर आ जाए और पाकिस्तान पे वो इल्जाम लगाए और पूरी दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहे। क्योंकि हमारे इदारों ने ये प्लान पकड़ लिया था, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान किया कि इस वक्त अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करेगा तो वो दुश्मनी करेगा पाकिस्तान के साथ। ये इसलिए नहीं कहा था कि हम कुछ कमजोर हैं या बुजदिल हैं, हमें पता है हमारा दुश्मन बुजदिल है, वो झूठे इल्जाम लगा के दुनिया की हमदर्दियां हासिल करता रहा है हमेशा। इस बार हमने उन्हें झूठा इल्जाम लगाने का भी मौका नहीं दिया। और जो मैंने आपको रात को बताया था, मैं फिर वही मिसाल देता हूं जिसने रात को नहीं सुनी थी। अगर आपको पता हो कि आपके घर पे किसी ने कब्जा कर लिया, लेकिन उस बंदे को जहर का इंजेक्शन लगा हुआ है, 1 हफ्ते बाद वो बंदा मर जाएगा, लेकिन उसके हाथ में पिस्तौल है। अगर आप अभी अपने फैमिली को लेकर अंदर जाते हैं तो वो आप सबको गोली मार देगा। लेकिन अगर आप 1 हफ्ता किसी रिश्तेदार के या किसी जगह सब्र से गुजार लेते हैं, वो मर जाएगा, उसकी डेड बॉडी उठा के नाले में कचरे के ढेर पे फेंक दें, बेशक आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इंडिया ने कश्मीर को 5 अगस्त को अनेक्स किया तो इंडिया ने अपने आप को जहर का टीका लगा लिया है। बल्कि ये जहर का टीका उस दिन लग गया था जिस दिन मोदी को इक़्तिदार में लाए थे। वो आप देखें जनरल हमीद गुल की पेशन गोई क्या है, ये मोदी इंडिया को अंदर से तोड़ेगा, वो बात भी आज सच होती हुई आपको नजर आ रही है। मेरा भी यही मानना है कि मोदी का दोबारा इक़्तिदार मोदी को ज्यादा हल्ला शेरी दे गया है कि मैं जिस तरह की पॉलिटिक्स करता हूं, डिवीजन की, नफरत की, रेसिज्म की, रिलीजियस हेट्रेड की, इस्लामोफोबिया की, वो सारी पब्लिक जो है वो मेरे साथ है। अब वो अंधाधुंध सारे काम करने चल पड़ा, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि इंडिया के अंदर मुसलमान बहुत ज्यादा हैं और बहुत ज्यादा लो कास्ट हिंदू और सिख भी तंग पड़े हुए हैं। अब ये सब हो गए इकट्ठे,
इन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक वजह मिल गया है कि ये लोग करें इस तरह। और उनके टॉप के जर्नलिस्ट भी मजबूर हैं उनका साथ देने के लिए, जो लोग कर रहे हैं बाहर एहतजाज। क्यों? उन्होंने अपनी रेपुटेशन इंटरनेशनली भी तो रखनी है। आप क्या कहें कि ये कानून ठीक है जिसमें एक मुसलमानों को सिंगल आउट कर दिया गया है, और इंडिया के मिनिस्टर्स खुल के कह रहे हैं यहाँ से क्रिश्चियन और हिंदू खत्म हो जाए, क्रिश्चियन और मुसलमान खत्म हो जाएंगे बहुत जल्द। तो उनके टॉप जर्नलिस्ट भी ये दिफा नहीं कर पा रहे। अल्लाह की तरफ से उनकी चालें उन पर उलट दी गई हैं। अब वक्त है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इंडिया कमजोर से कमजोरतर होगा। और आज मेरी बात ये याद रखिएगा, ये वीडियो सेव रखिएगा, इंडिया मजबूर होकर यूनाइटेड नेशन जाएगा और कहेगा हमारा ये कश्मीर का मसला आप हल करें, हम नहीं हल कर पा रहे। ये मैं आज आपको कह रहा हूं, याद रखिएगा। इंडिया इतना मजबूर हो जाएगा। बैंक इंडिया के दिवालिया हो रहे हैं। 8 की रफ्तार से फीसद से बढ़ने वाली मैशत 4.5 पे आ गया है। अगले साल अगर यही हाल रहा तो 3.5 पे चली जाएगी। इंडिया में करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इतना बड़ा इंडिया मुल्क है। हमारे तो होता है ना 10-20 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं, 1% नीचे आ जाता है। इंडिया में करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फिर सोचें वो तंग पड़े हुए लोग जो बेरोजगार भी हो रहे होंगे, उनमें कई नीच क्लास के जो हिंदू होंगे जिन्हें वहां पे क्लासेस दी गई। हम तो किसी को कमतर नहीं समझते, सब बराबर इंसान है। जो नीच क्लास के हिंदू हैं वो तंग पड़े हुए, वहां पे जो सिख तंग पड़े हुए, मुसलमानों को आपको पता है वहां पे सर्टेन जगहों पे जॉब मिलती है, सर्टेन जगहों पे नहीं मिलती। जबकि पाकिस्तान में एक हिंदू फौज में भी जा सकता है, एक क्रिश्चियन फौज में भी जा सकता है। इसका मतलब है कि ये डिफरेंस नजर आ जाएगा, लोग उठ के खड़े हो जाएंगे और इंडिया बेबस होके, मजबूर और लाचार होके घुटनों के बल जाएगा यूनाइटेड नेशन और कहेगा ये मसला हल करो हमारे लिए। यही होने जा रहा है। अंदर से इंशाल्लाह ताला इंडिया टूटने जा रहा है। और यही वो गजवा हिंद की पेशन गोई थी कि हिंदुस्तान के बादशाहों को तोक पहनाए जाएंगे, बादशाहों को, मल्टीपल, नॉट सिंगल। एक हिंदुस्तान नहीं, एक बादशाह नहीं, यानी एक वज़ीर आज़म या एक सदर नहीं, मल्टीपल टुकड़े होंगे, मुख्तलिफ रियासतें बनेंगी, तब जाके गजवा हिंद होगा। और उसका आगाज अब हो चुका है। हमने सिर्फ अपना किरदार अदा करना है। जो हमारी हुकूमत, आर्म्ड फोर्सेस, हमारे इदारे सीक्रेट, वो सब कर रहे हैं अपना काम। इंडिया टू इंडिया का आगाज हो चुका है। इख्तिताम बहुत नजदीक है। वो जहर का टीका जो इंडिया ने खुद को लगाया है वो इंडिया को अंदर से इंशाल्लाह ताला बहुत करीब अपनी मंतकी मौत और अंजाम की तरफ लेकर जा रहा है। इंतजार करें और देखें उनका अंजाम क्या होता है। और इंशाल्लाह कश्मीर बहुत जल्द आजाद होने जा रहा है। अल्लाह पाक अब सबका हामी नासिर हो। अब सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।